एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी दिन रात लखीमपुर के चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने तिकुनिया से बनवारीपुर तक के रास्ते की पड़ताल की है। दरअसल इसी रास्ते में इस जघन्य कांड के सारे सबूत छिपे हैं। इस रास्ते में जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके सहारे ही पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही है। लेकिन इस जांच में 3 से 13 वाला कनेक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। और यह एक ऐसा कनेक्शन है जो जांच में खलल डाल रहा है और लखीमपुर कांड का सुलगता हुआ सच बाहर आने से रोक रहा है। तीन अक्टूबर को तिकुनिया में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। सवाल यह है कि आशीष मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद था या नहीं। वैसे तो एबीपी गंगा के सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि फॉर्च्यूनर के ड्राइवर शेखर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया था। उसने ये बात कबूली थी कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया उस वक्त थार में ही मौजूद था। लेकिन आशीष इस बात को मानने में आनाकानी कर रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी उस जगह पर पहुंचे जहां लगे सीसीटीवी कैमरे से सच सामने आने की उम्मीद है। एबीपी गंगा पहुंच गया बनवीरपुर गांव की उस जगह पर जहां से लखीमपुर कांड की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं, हमारे ठीक पीछे तिवारी ट्रेडर्स है। ये हार्डवेयर की एक दुकान है जहां पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ये सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। लेकिन इन कैमरे की फुटेज लखीमपुर कांड की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा मौके पर गया होगा तो वो इसी रास्ते से गया होगा। उनकी जो थार जीप थी उस थार जीप में मंत्री का बेटा अगर बैठ कर गया होगा तो जरूर इन दोनों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसका चेहरा आया होगा। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर पेच फंस गया है। ये पेच है डीवीआर की टाइमिंग और रियल टाइमिंग का। यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर दोनों की टाइमिंग में अंतर कहां से आया। कई बार पुलिस ने फुटेज देखी है और एक बार ये दिखा भी है कि मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा इस रास्ते से यानी दंगल स्थल से पैदल वहां तक गया है, लेकिन वहां से वापस आ गया है। वो वक्त था 3:01 यानी 3:01 पर आशीष मिश्रा यहां से पैदल जाते हुए दिखे हैं और उसके बाद पैदल वापस आते हुए भी दिखे हैं। लेकिन दोबारा जब गाड़ियां निकली हैं उसमें मंत्री जी के बेटे थे या नहीं थे। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस 8 से 9 मिनट के बीच में यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर घटनास्थल गाड़ी से जाया जा सकता है। अगर ये स्पष्ट हो गया तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड साबित होगी। तिवारी ट्रेडर्स के अलावा अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी सच कैद है। लेकिन पेच यहां भी टाइमिंग को लेकर है। तिवारी ट्रेडर्स पर लगे कैमरे में 8 से 9 मिनट की टाइमिंग का अंतर है, तो अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर टाइमिंग में यह अंतर 13 मिनट के करीब का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि इस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं होता है, तो बनवीरपुर गांव में जहां दंगल हो रहा था वहां से घटनास्थल पहुंचने में 10 से 12 मिनट तक का समय लगता है। पुलिस ने इस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है और डीवीआर में जो समय मिला है 3:02 पर गाड़ियां थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो यहां पर जाते हुए दिख रही हैं। तेज गति से तिकुनिया स्थित घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। लखीमपुर कांड में हुई कार गुजारी का 3-13 वाला कनेक्शन भी हैरान कर देने वाला है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने इस केस के कई गड़बड़ झाले पकड़े हैं। लखीमपुर कांड की जांच कर रही पुलिस को 3 के आंकड़े ने हैरान परेशान कर रखा है। 3 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे हुई इस घटना की जांच भी 3 जगह पर केंद्रित है। पहली जगह ये घटनास्थल है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। दूसरी जगह बनवीरपुर गांव है जहां मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा दंगल स्थल पर मौजूद थे और ठीक 3 बजे उनके फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में वहां पर मिले हैं। तीसरी जगह बनवीरपुर गांव से तिकुनिया स्थित घटनास्थल के बीच अग्रवाल फिलिंग स्टेशन है जहां के सीसीटीवी फुटेज में भी वो नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि 4 किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति एक साथ 3 जगह पर कैसे मौजूद हो सकता है।
3 अक्टूबर 3 बजे का वक्त, किसानों पर कुचलने वाली 3 गाड़ियां और 3 जगहों का कनेक्शन, लेकिन सवाल अनगिनत। लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा।